पेट्रोल डीजल होशरुबा महंगा, कीमतें तारीखी बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे फी लीटर का इजाफा। डीजल की नई कीमत फी लीटर 329 रुपए 18 पैसे हुए। निगरान हुकूमत ने 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए महंगा कर दिया। मुल्क की तारीख में कभी एक माह भी पेट्रोल डीजल इतना महंगा नहीं हुआ। अवाम की दुहाई इजाफा मुस्तरद कर दिया। माहिरीन मईशत कहते हैं स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी में महंगाई बतदरीज कम होने का दावा किया था। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा बढ़ेगी। निगरान हुकूमत ने अवाम पर एक और इजाफी बोझ डाल दिया। पेट्रोल की फी लीटर पर मार्जिन 88 पैसे बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन में फी लीटर 47 पैसे इजाफा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का पेट्रोल पर मार्जिन 6 रुपए 47 पैसे हो गया। पेट्रोल पर डीलर्स के मार्जिन में भी फी लीटर 41 पैसे का इजाफा। डीलर्स का पेट्रोल पर मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे कर दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के लिए मार्जिन में इजाफा फौरी तौर पर नाफिज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में 66 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। सैयदपुर में 33, गोलवड़ा में 14, उर्क में 28, शमनाबाद में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालंदई में पानी की सतह के मकाम पर 8 फुट, गवालमंडी पुल पर 5 फुट हो गई। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट। वासा की टीमें नशेब इलाकों में पानी निकालने में मसरूफ। पीटीएम हुकूमत की नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट से कलअदम करार। अवामी ओहदा रखने वाले तमाम अफराद के खिलाफ करप्शन केस बहाल। अदालत उस्मानिया चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। 58 सफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। नैब तरामीम की मुताबिक शिकों को आइन की बरक्स करार दिया। फैसले में कहा गया अवामी ओहदों पर नैब कानून के तहत 50 करोड़ की हद वाली तरामीम को कलअदम किया जाता है। करप्शन और बेईमानी की तारीफ से मुतालिक तरमीम भी कलअदम करार दी जाती है। अदालती फैसले में कहा गया करप्शन केसेस जहां थे वहां से 7 रोज में शुरू किए जाएं। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट भी शामिल। फैसले के बाद एक साबिक सदर और 6 वज़ीर आज़म एक बार फिर नैब के रिडार पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज समेत कई सियासतदान और कारोबारी अफराद फिर नैब केसेस भुगतेंगे। नैब ने फहरिस्त तैयार कर ली। केस दोबारा एहतसाब अदालतों को मुंतकिल किए जाएंगे। नून लीग ने नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़ा करार दे दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा जालिमाना शक्ल में कानून की बहाली पीटीआई को मुबारक हो। अब चेयरमैन पीटीआई 90 रोज का रिमांड भुगतें, लब पता जाएगा, जमानत भी नहीं मिलेगी। मैंने तो अपनी पार्टी से कहा था अब इस कानून को ना छोड़ें। बोले नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर काम हो रहा है, तमाम कानूनी उमूर के बाद ही नवाज शरीफ तशरीफ लाएंगे। मोहम्मद जुबैर कहते हैं नैब तरामीम केस का फैसला यही आना था। फैसले में नून लीग के लिए परेशानी की कोई बात नहीं। नवाज शरीफ 31 अक्टूबर को जरूर पाकिस्तान जाएंगे। पीटीएम का एनआरओ खत्म हो गया। माहिर कानून शेब शाहीन का रद्द अमल। कहा पीटीएम ने अपने केसेस बंद करने के लिए नैब तरामीम की। फैसल चौधरी ने भी फैसला खुशाइन करार दे दिया। बोले नैब तरामीम आवाम के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने केसेस खत्म कराने के लिए थी। साबिक अटॉर्नी जनरल शरीफ का फैसले पर हैरत का इजहार। कहते हैं इसके दूररस नताइज होंगे। पार्लियामेंट ने गलत को सही करने का तरीका अपनाया था। मुख्तसर फैसले की रिवायत गलत है। फैसले में वजूहात शामिल होनी चाहिए। नैब तरामीम से मुताल्लिक अदालती फैसले पर मुशावरत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म मारूल हक काकड़ ने कहा
सिर्फ सियासतदान नहीं, पब्लिक ऑफिस होल्डर का भी एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब का निजाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा एहतसाब भी ना हो जिससे निजाम शिल हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम साबित हुआ तो कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। चाहता हूं मेरे खिलाफ तमाम केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। नवाज शरीफ से मुतालिक जो भी कानून होगा इस पर अमल होगा। मुल्की मुआशी मामला पर कौमी ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। ये इख्तियार पार्लियामान ने दिया। किसी भी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करने नहीं आए। निगरां हुकूमत का काम शफाफ इंतखाबात और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करना है। इलेक्शन डेट तो ऐलान करें। जब इलेक्शन डेट सामने आएगा तो वो मुनासिब वक्त होगा। अलायंस का या नो अलायंस का, ये जो भी हमारा इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है वो हम आपके सामने रखूं, या जो हमारा मंशूर है वो हम आपके सामने रखें। इलेक्शन कमीशन फिलफौर इंतखाबात की तारीख दे। पीपल्स पार्टी ने मुतालिबा कर दिया। बिलावल भुट्टो की सीईसी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आईनी बहरान के खात्मे के लिए इंतखाबात की तारीख देना होगी। हम आवाम से नहीं छुप रहे, इलेक्शन के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी इजलास में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक खदशात भी रखे गए। सीईसी ने आसिफ अली ज़रदारी को इख्तियार दिया कि एतराज़ात दूर कराए जाएं। बिलावल ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत एक सियासी जमात से है। हमारे एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था, जब वो मुश्किल में होते थे तो पैर पकड़ते थे और मुश्किल से निकलते ही गला पकड़ लेते थे। 2013 में पीपी को पंजाब से साजिश करके निकाला गया। उस वक्त जिन लोगों ने जश्न मनाया, बाद में नुकसान उठाया। नाब तरमीम से मुतल्लिक फैसले पर कहा, सुप्रीम कोर्ट से इसी फैसले की तवक्को थी। हमारे लिए नाब कोई नई चीज नहीं। मुल्क चला लें या नैब। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नाकाम अंधा काला कानून रखेंगे तो नुकसान ही होगा। एवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मेरा मौक़िफ़ रहा है कि नैब खत्म ना किया तो मुल्क नहीं चलेगा। ये भी कहा, मुकदमे रोजाना की बुनियाद पर चलाकर खत्म करें। दोनों काम नहीं हुए, अब भुगतेंगे। नवाज शरीफ कामयाब वज़ीर आज़म थे। शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहे हैं। महीने में पीडीएम की सारी बेईमान जमातों ने मिलकर अपने आप को कानूनी शिकंजे से बाहर निकालने के लिए, सारे केसेस माफ कराने के लिए जो ड्रामा रचाया, लॉ पास किए। 16 महीने उससे कर्जे लिए गए, अयाशी की बदतरीन कर्जे पाकिस्तान में जमा किए। तो जितने भी 18 लीडर्स हैं कि केसेस खुल गए हैं। पीडीएम हुकूमत ने 16 माह में सिर्फ कर्जे लिए और अयाशियां की। नाब तरामीम के जरिए अपने मुकदमा खत्म कराए। खुशाइन है कि वो केसेस दोबारा खुल गए। फैसल वाडा का अदालती फैसले पर इजहार ख्याल। कहा, आर्मी चीफ की काविश से मुल्क बहरानों से निकल रहा है। उम्मीद है जस्टिस काजी फायजीसा भी कौम को मायूस नहीं करेंगे। साबिक वफाकी वजीर ने 7 सितंबर को प्रोग्राम मिलमितार में कहा, केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात का मलबा गिरेगा। आउटगोइंग चीफ जस्टिस पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए स्टॉक खुलेंगे। नवाज शरीफ, ज़रदारी, गिलानी और उनका मुजरिम कबीला आज फिर कटहरे में खड़ा है। तर्जुमान पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, उम्मीद है नए चीफ जस्टिस इंसाफ के साथ खड़े होंगे। इंसाफ की फरहमी मुल्क को आगे बढ़ने में मदद देने के लिए बुनियादी शर्त है। फवाद चौधरी कहते हैं कि सियासतदानों को एक बार फिर नए मिसाक जमहूरियत की जरूरत की जानिब ले आई है। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद साबिक हुक्मरान जमात के खिलाफ करप्शन मुकदमात बहाल हो गए। खुद साख्ता तरमीम गैर आईनी साबित हुई। शेख रशीद बोले, उमर अता बंदियाल ने अपनी इनिंग्स की आखिरी बॉल पर जबरदस्त छक्का मारा है। वो खाक वहीं पर पहुंच गई जहां का खमीर था। ये कानून वहीं से शुरू होगा जहां से उसको लपेट दिया गया था। इंतखाबात शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होने का इम्कान। कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन होंगे। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के खत का जवाब नहीं देगा।
सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर नहीं किए जाएंगे। ज़राई इलेक्शन कमीशन का कहना है सदर ने खत में कौमी असम्बली इंतखाबात की बात की, सूबों की नहीं। सदर और गवर्नर्स इलेक्शन की अलग अलग तारीख दें तो आईनी बहरान पैदा होगा। सदर ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज दी थी। मरदमशुमारी के तकमील ने इस आईनी ज़रूरत को पैदा कर दिया कि पहले डिलिमिटेशन लोगों को गिन लिया जाए, वोटर लिस्ट तैयार कर ली जाए, डिलिमिटेशन कर लिया जाए और उसके बाद इंतखाबात हों। पहले हल्का बंदियां कर ली जाएं, फिर आम इंतखाबात हो। उम्मीद है शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए निगरान हुकूमत अपना कर्ज पर पूरा करेगी। रहनुमा MK पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अब पाकिस्तान जाली और जागीरदाराना जमहूरियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्तफा कमाल कहते हैं सिंध के निगरान वज़ीर खजाना को हटाने की इतलात आ रही हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में निगरान सेटअप के मामला में मुदाखलत कर रही है। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला ऐसे काम ना करें जिससे ये तासुर जाए कि इन पर पीपल्स पार्टी की छाप है। क्या किया PDM ने 16 महीनों में? अपने नेब के केसेस खत्म करवाए, अपने आप को क्लीन करवाया। साबिक हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम अपने मफादात के लिए की। जमात इस्लामी बेलाक एहतसाब चाहती है। पार्लियामेंट में कानून साजी आवाम के लिए नहीं ताकतवर अफराद के लिए होती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं जिन्होंने अरबों के कर्जे मुआफ करवाए और मुल्क लूटा उन्हें पकड़ा जाए। बिजली बिल्स में शामिल बिला जवाज टैक्स खत्म किए जाएं। रिलीफ मिलने तक महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जारी रखेंगे। सादिकाबाद मोटरवे M5 के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। कॉट वालर से जा टकराए हादसे में 8 अफराद जान से गए, 2 जख्मी। जाबाक होने वालों में दुल्हन भी शामिल। 2 रोज कबल शादी हुई थी। रस्म की अदायगी के लिए दुल्हा दुल्हन मैके जा रहे थे। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और गफलत के बायस पेश आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर सुप्रीम कोर्ट का लार्ज बेंच 18 सितंबर को अहम केस की समाअत करेगा। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा हल्फ बर्दारी के बाद लार्ज बेंच तश्कील देंगे। फुल कोर्ट बनाए जाने का अभिमकान। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्ज बेंच ने हुक्म इम्तना किया था। ARY नेटवर्क के 23 साल हर साल रहा बेमिसाल। लंदन के एक दफ्तर से शुरू होने वाला ARY नेटवर्क पाकिस्तान की शिनाख्त बना और देखते ही देखते मीडिया इंडस्ट्री पर छा गया। सच्ची लगन, अनथक मेहनत और जद्दोजहद के साथ हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब मरहूम ने बुनियाद रखी। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ARY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिनाख्त बन गया। ARY के बैनर तले चलने वाला हर चैनल पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है। खबरें हो या तफरीही प्रोग्राम, हालात हाजिरा पर गुफ्तगू हो या इस्लामी आगाही, ARY नेटवर्क ने हमेशा और हर तरह के हालात में पेशा वराना साफ्ती इक़दार को मुकद्दम रखा। ARY एक चैनल से चैनल्स की फैमिली बन गया। तरक्की का ये सफर यूं ही जारी और सारी रहेगा। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 20,000 के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। तफसीली फैसले में कहा गया है कि परवेज इलाही के खिलाफ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ में मुलविस होने का सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं जिससे यकीन किया जा सके कि परवेज इलाही ने नकाबिल जमानत जुर्म किया है। पिछले 1 माह की तो गलतियां नहीं है, पिछले कई वर्षों की गलतियां। कराची इलेक्ट्रिक का टैरिफ जो है पिछले कोई 1 साल से उसकी एडजस्टमेंट ही नहीं हुई। अब वो एडजस्टमेंट जब 1 साल की एक साथ होगी तो कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत सारा बर्डन पड़ेगा। बिजली आहिस्ता आहिस्ता मजीद महंगी हो गई। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ 1 साल से एडजस्ट नहीं हुआ, एक साथ होगा तो आवाम पर बोझ पड़ेगा।
बिजली सेक्टर का नुकसान 2500 अरब रुपए है। हर साल 1000 अरब रुपए का सूद देना पड़ रहा है। इस मसले को हल करने में महीने नहीं कोई साल लगेंगे। आजाद कश्मीर हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे आजाद कश्मीर में पहिया जैम और शट डाउन किया गया। अवाम ने बिजली बिल जमा न कराने की मुहिम चलाई थी। ये स्कीम अनेबल करती है हमारे भाई बहनों को जो बाहर से पैसा भिजवा रहे अपना पैसा भेजें और उनके जो लायकीन है वो रिसीव करें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए सोहनी धरती रेमिट स्कीम बना ली। जो लोग बाहर से पैसा भिजवाएंगे उनके रिश्तेदार यहां मुफ्त वसूल करेंगे। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने बताया तरसीलात ज़र को आम चैनल्स के जरिए बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 80 अरब रुपए तरसीलात ज़र की स्कीम को सपोर्ट करने के लिए रखे गए हैं। 20 अरब स्टेट बैंक को आज जारी कर दिए गए। बैरून मुल्क से बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम का भी ऐलान। शहीद सूबेदार कैसर रहीम के नमाज जनाजा कोयटा गैरिजन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और दीगर सीनियर अस्करी हुकाम की शिरकत। शहीद का जिसे खाकी आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। सूबेदार कैसर कोयटा के इलाके वलीतिंगी में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। फौजदार कस्टम्स ने 10 रोज के दौरान चीनी और दीगर सामान की स्मगलिंग की मुतादिद कोशिशें नाकाम बना दी। कस्टम कलेक्टर इमरान बुखारी की क़यादत में टीम ने कार्रवाई करते हुए 118 मैट्रिक टन चीनी कब्जे में ले ली। मालियत 1 करोड़ 93 लाख रुपए है। चेक पोस्ट पर सख्त निगरानी के जरिए फौजदार कस्टम्स ने 40 मिलियन रुपए की 6 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भी तहवील में ले ली। स्मगलिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। कस्टम कलेक्टर इमरान बुखारी की अमले को हिदायत, कहा कोई भी फर्द करप्शन में मुलविस पाया गया तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। लंदन में सारा शरीफ कत्ल केस की समाअत बच्ची के वालिदैन की अदालत में हाजिरी। वालिद सौतेली मां और चचा मजिस्ट्रेट के सामने पेश। तीनों मुल्जिमान पर कत्ल और कत्ल की वजह बनने के फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तीनों का जुर्म से इनकार। प्रोसिक्यूटर ने बताया बच्ची की मौत की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पाक फजाई की बैक वक्त 2 बैनुल-अक़वामी फजाई मशकों में शिरकत। चीन में शाहीन 10 और मिस्र में ब्राइट स्टार मशकों में शमूलियत। फजाई बढ़तरी आलमी ताउन के फरोग की जानिब अहम संग मील है। तर्जुमान के मुताबिक सरबराह पाक फजाई का विजन जदीद टेक्नोलॉजीज का हुसूल मकामी सलाहियतों के फरोग की मजबूत बुनियादों पर मबनी है। पाक फजाई उभरते चैलेंजेस का मुकाबला फजाई सरहदों का दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। राजनपुर में सफेद मक्खी से बचाने के लिए तीसरे रोज भी आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर और ड्रोन से फसलों पर स्प्रे। कपास की फसल पर सफेद मक्खी के हमले को बर वक्त नाकाम बना दिया गया। लैंड इन्फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम की मुआवनत से आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स ने हिस्सा लिया। एशिया कप में नाकाबिल शिकस्त भारत ने भी हार का मसा चखा। बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को 6 रन से शिकस्त दी। 266 रन के ताकों में भारतीय टीम 259 रन पर ढेर। फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान की शानदार बॉलिंग 3 विकेट ले ली। शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाकर मगर टीम के किसी काम न आई। एशिया कप का फाइनल इतवार को भारत श्रीलंका के दरमियान होगा। पाकिस्तान श्रीलंका से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी पर सोशल मीडिया पर फैंस का गम और गुस्सा। बाबर आजम से कप्तानी छोड़ने का मुतालिबा। एशिया कप में गलतियां की इसलिए हार गए। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा वर्ल्ड कप से पहले खामियों को दूर करेंगे। नसीम शाह के फिट होने में वक्त लग सकता है। हारिस रऊफ की इंजरी संजीदा नहीं। वर्ल्ड कप से पहले फिट हो जाएंगे। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी मुसलसल इंजरी का शिकार। PCB का प्लेयर के गैर मुल्की
लीग्स खेलने पर सख्त एक्शन। कौमी खिलाड़ियों को PSL के अलावा सिर्फ एक लीग खेलने की इजाजत होगी। बोर्ड ने शिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर दी। एशिया कप में शिकस्त की वजह क्या बनी? ज़का अशरफ ने हाई प्रोफाइल मीटिंग भी तलब कर ली। और जमीन के शैतानों से लड़ता एटलांटिस का बादशाह फिर से धूम मचाने को तैयार। सुपर हीरो साइंस फिक्शन फिल्म का शिकार इक्विपमेंट्स में एंड द लास्ट किंगडम का ट्रेलर जारी कर दिया। नामवर हॉलीवुड अदाकारों के एक्शन से भरपूर फिल्म दिसंबर में तहलका मचाएगी।